ये 5 दिन धनु राशि वालों का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू। इन 5 दिनों में ऐसा क्या होगा जिससे जिंदगी बदल जाएगी। जो ये जिंदगी त्राहिमाम त्रहाईमाम कर रही थी, जो जिंदगी गरीबी भुखमरी और कंगाली खगाली में चल रही थी, अब धनु राशि वालों के फिर से दिन लौट के आए हैं, खुशियों भरे, और जीवन में तरक्की ऊंचाइयां अब आपके मिलेंगी। मित्रों, गरीबी का जीवन बहुत बुरा होता है। ये गरीबी जो है डायन की तरह होती है, दीमक की तरह होती है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, समाज में मान सम्मान उसे लेने नहीं देती, जीवन में उसको तरक्की करने नहीं देती। सारे गुण इस गरीबी के कारण व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। 100 सुनार की और 1 लोहार की, यानी 100 सुनार की अमीरी और 1 लोहार की गरीबी, इसका तालमेल बहुत बुरा है। अब धनु राशि वालों के दिन फिरेंगे और धनु राशि वालों के दिन फिरेंगे और ये गरीबी के तंत्र जाल से दूर होंगे। बात करें इस समय के ग्रह गोचर की, इस समय की अवस्था की, 3 ग्रह वक्री चल रहे हैं, 3 ग्रह उल्टे चल रहे हैं। इन ग्रहों की उल्टी चाल को हल्के में मत लेना दोस्तों। ये ग्रह चाहें तो व्यक्ति को आसमान की सैर करा दें, व्यक्ति को हवाई जहाज में बिठलवा दें, व्यक्ति पानी के जहाजों में घूमे, और ये चाहें तो विदेश यात्राएं करवा दें, नहीं तो धरती की धूल चटा दें। व्यक्ति को रोटी खाना भी नसीब नहीं होता अगर ये ग्रह चाहते नहीं है। आज से 5 दिन बाद ऐसा क्या होगा, क्या ऐसा खेल होगा जो ये ग्रह अब तुम्हारे जीवन में तरक्की की ऊंचाइयां लेके आएंगे, और ये भुखमरी गरीबी और कंगाली खंगाली के जो दोष हैं ये खत्म होंगे। क्योंकि जब पैसा आता है, लिक्विड मनी आता है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं, वह खुश होता है, परिवार खुश होता है, और जीवन में वह चाहता है कि अब जीने का कुछ मजा आ रहा है। यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो शनि वक्री है। शनि का वक्री काल 3 गुना बुरा फल देता है। शनि जब वक्री होते हैं तो ये ना जो है राजा को छोड़ते, ना ये प्रजा को छोड़ते। इनके भोग लगाना, इनके उपाय करना, कुंडली विश्लेषण करवा के इनको शांत करना बहुत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो व्यक्ति करोड़पति से रोड़पति कब हो जाता है पता नहीं चलता। इनके मन में ना तो दया है, ना कोई भाव है, ना ये स्त्री को देखते, ना ये पुरुष को देखते हैं, बस ये देखते हैं उसके कर्मों को। पिछला जो आपका समय रहा, जो आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए, वो इस जन्म में आपके लौट के आ गए, और ये शनि ने आपको अमीर बनाने की बजाय गरीब बना दिया, और जिसको अमीरी देनी थी उसको तो गरीब बना दिया, और जिसको गरीबी देनी थी उसको अमीर बना दिया। अब आप कमेंट में कहेंगे कि गुरुजी हम तो इस समय बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, हमने तो चीटी भी नहीं मारी, हमने तो किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को परेशानी नहीं दी, मगर इस समय हम गरीब क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं। तो धनु राशि वालों इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है वो पिछले जन्म की होती है, पाषाण जन्म की होती है, पूर्व जन्म की होती है। इस जन्म में जो आप जीवन जीते हो, जो भोग काल करते हो, वह इस जन्म में आपका मापा जाता है। उस हिसाब से अगर शनि राहु केतु की दशाएं चलती हैं, अगर आपके तीसरे घर में, छठे भाव में, 8वें घर में और 12वें घर में ग्रह आ जाते हैं आपकी लगन कुंडली में, तो वो आपको कष्ट देते हैं, परेशानियां देते हैं, दुख पहुंचाते हैं और दरिद्रता देते हैं। ये सब चीज़ें जब मिलके आ जाती हैं तो व्यक्ति त्राहिमाम करने लगता है, वह फड़फड़ाने लगता है। अब वह कहता है मैं क्या करूं। आप कोई भी लाखों रुपए से, करोड़ों रुपए से कोई काम कारोबार खोलते हैं, कोई कर्ज लेके खोलते हैं, तो वो कारोबार कुछ समय तक तो अच्छा चलता है, और हर 3 साल के बाद आपके मन में परेशानी आ जाती है, कर्जा हो जाता है, वो माल सड़ जाता है, जो कारोबार के लिए आपने लोन लिया होता है वह लोन सड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है आपका, परिवार में मतभेद रहते हैं, परिवार में एक दूसरे पर कोई रुपए चौवन्नी का भी विश्वास नहीं करता, या परिवार में कलह वातावरण रहता है। एक जमीन है, चाहे छत है, चाहे कोई घर है, चाहे प्लॉट है, चाहे खेती की जमीन है, अगर उसमें वाद विवाद रहते हैं, मूड़ फुटाई की रस्म रहती है, आपस में डंडे चलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपस में किसी भी तरीके से जब टकरार होती है भाई भाइयों में, पिता पुत्र में, बहन भाइयों में प्रॉपर्टी विवाद होते हैं, तो समझ लो आपके ग्रह खराब है। पिछले जन्म में आप कुछ ऐसे खटकर्म करे आए, जाने अनजाने ही सही, मगर इस जन्म में आपको भुगतान भुगतने पड़ते हैं, और शनि आपको जो है जड़ तोड़ के मार देता है। उसका बचाव है कि आप शनि को खुश करें, अपने सत्कर्मों को तैयार रखें, और अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। अब इस समय जो कहानी है वो अलग है। इस समय शनि की मार से कैसे आप बचेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा धनु राशि वालों कि इस समय का समय ऐसा लग रहा है
कि कहीं ना कहीं हम पे 7.5 लग गई है, क्योंकि शनि जब वक्री होता है और वह तीसरे घर से वक्री होता है और उसकी जो दृष्टियां हैं वो 3 गुना बुरा फल देती हैं और हर तीसरे भाव को वह चोट पहुंचाता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही, नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी में धक्के खा के आते हैं, कोई काम कारोबार खोला तो वो चल नहीं रहा है और कर्ज की स्थिति हो गई। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई है मगर उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं मगर उसके रिजल्ट इतने बेस्ट आ नहीं पा रहे हैं। कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में धक्के खा रहे हैं, या कहीं हम परीक्षा दे रहे हैं कोई किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी की, तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका जो समाधान है वो मिल गया है और ये समाधान बहुत ही अचूक है और शनि महाराज ने इसका समाधान निकाला है। शनि महाराज आपके तीसरे घर में है और तीसरे घर का शनि 3 गुना मार जब देता है जब वह वक्री हो जाता है। लोग कुछ भी कहें मगर प्रैक्टिकली जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। कलयुग में हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि आज के दौर में चल के आ रहा है। किताबी ज्ञान अपनी जगह है मगर आज के कलयुग में जब पानी भी खरीद के व्यक्ति पीता है तो वो असलियत है। आज के समय में कोई पानी पिलाने वाला भी पैदा नहीं है, वो भी जब जेब में पैसा होता है तब तो आप उसे खरीद के 20 रुपए की बोतल पीते हैं। आज के समय में कोई किसी को जो है बिना स्वार्थ के काम नहीं करता। तो ये स्वार्थी वाली जिंदगी राहु की है और राहु शनि केतु जब फल जाते हैं तो शुक्र बलवान हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में धन दौलत का ये बारिश बना देता है और आपके जीवन में धन दौलत की तरक्की देता है। अब ये समय क्या है और ये समय का जो माध्यम है ये कैसे बदलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साल के 7 माह निकल गए, अब 7 माह में शनि वक्री हो गए, अब शनि वक्री हो गए मगर ये जो आपके जीवन में एक राजयोग ऐसा बना रहे हैं वक्री शनि कि आपके जीवन में धन दौलत की बारिश करेंगे। अचानक आपके जीवन में बहुत बड़ी योजनाएं जो सफल होंगी और जो करोड़पति आपको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। इस समय की बात करें तो तीसरे घर में शनि और 31 जुलाई सन 2024 से कम 45 दिन के लिए ये शुक्र महाराज आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो 8वें घर से निकल के भाग्य स्थान में जब शुक्र आएगा तो शुक्र भाग्य स्थान में, शनि तीसरे घर में, तो तीसरे घर में शनि का होना और भाग्य स्थान में शुक्र यानी 9वें भाव में शुक्र का होना, ये दोनों समसप्तक दृष्टि राजयोग बनाएंगे। ये राजयोग सबसे पहले जो शनि की 3 गुना मार है जो आपको चोट पहुंचा रही है, आपको कष्ट दे रही है, आपकी डिजायर से पूरी नहीं हो रही है, आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शनि की 7.5 हो गई है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं, आपका एक माइंड में टेंशन है, ये सारी टेंशन डिप्रेशन 31 जुलाई सन 2024 से खत्म हो जाएगी। और ये 45 दिन तक जब तक शुक्र महाराज रहेंगे ये बहुत ही उन्नतिदायक शुभ फल देंगे। शुक्र का एक ही घनिष्ठ यार है, एक ही घनिष्ठ मित्र है, एक ही घनिष्ठ दोस्त है, वह है शुक्र। जो शुक्र और शनि की दृष्टि योग बनता है तो वो व्यक्ति के जीवन में एक राजयोग बनाता है, एक सफल व्यापारी बनाता है, सफल कारोबारी बनाता है। एक नौकरी करने जाते हैं तो उन्नति वाली नौकरी मिलती है और आपके जीवन में हर आपको प्रगति और उन्नति के योग आपके मिलते हैं। यहाँ बात करें जो बुध खजांची की, बुध खजांची है। शनि, शुक्र, केतु और राहु ये टोलियों के सरदार हैं। शनि इनका मालिक है, शनि महाराज है, इनके रथ को हाँकते हैं ये शुक्र, शनि, शुक्र, राहु, केतु, तो ये इसके रथ को हाँकते हैं। कलयुग में इसके जब रथ को हाँकते हैं तो पूरे कलयुग का भ्रमण करते हैं और मनुष्य की जो इस समय की प्रतिक्रिया है उसको देखते हैं। तो मित्रों ये जो एक अजीब सी घबराहट है, अजीब सी जो परेशानी है ये दूर होगी और ये अगस्त सितंबर का माह बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बस। इस समय धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम है, इसका लाभ उठाइए। हर तरीके से आपकी मनोइच्छाएं पूरी होती दिख रही हैं क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र और भाग्य स्थान में बुध का होना और उसकी दृष्टि शनि पर होना ये बहुत बड़ा राजयोग बना रही है। बस थोड़ा सा मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप खान पान पर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अच्छी नींद लें क्योंकि इस समय की स्थिति है चौथे घर में राहु की। तो राहु कभी कभी क्या करता है, बेचैनी दे देता है और राहु बेचैनी देता है तो सब कुछ आदमी भूल जाता है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। रात की नींद लें, रात की नींद लेना धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादा कंप्यूटर से, ज़्यादा मोबाइल से आप जो है दूर रहें। टकटकी लगा के घंटों आप मोबाइल और टीवी और जो बाइस्कोप है इससे दूर रहें, टेलीफोन से दूर रहें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छा और बहुत शुभ समय रहेगा, आपके लिए उन्नतिदायक समय रहेगा।
नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नई नई योजनाओं पे काम करेंगे। शनि की जो वक्री जो इस समय स्थिति है वह भी आपके जीवन में काबू आएगी और आपके जीवन में एक सफल आपको इंसान बनाएगी, क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो उसकी क्या है, पावर 3 गुना उल्टी हो जाती है। और जो उल्टी और 3 गुना बुरी पावर क्या करती है, व्यक्ति के कार्यों में, प्रगति में मेहनत तो करवा देती है 100 गुना और उसके रिजल्ट मिलते हैं 10 गुना। तो अब चिंता, परेशानी और घबराहट रहने की जरूरत नहीं है। और धनु राशि वालों का समय फिर से दोबारा से एक नई योजनाओं को लेके आएगा। और यहाँ जो 3 ग्रहों की जो पावर है, जो उल्टी पावर है, वह शांति मिलेगी, नई उन्नति के रास्ते मिलेंगे। एक जो अद्भुत राजयोग बनेगा, जो ये जो है सैकड़ों साल बाद बनते हैं। ऐसे राजयोग रोज रोज नहीं बनते हैं, क्योंकि शनि शुक्र और शनि बुध की जो दृष्टि संबंध है ये बहुत पावरफुल होती है। इसमें आपके जीवन के वो पुराने कार्य बनेंगे जो आपने सपने में सोचे थे। पैसे की आवक बढ़ेगी, आपको जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा, पुराने मित्रों से लाभ मिलेगा। यहाँ आपके जीवन में विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। तो हर तरीके से मान सम्मान और अवार्ड्स से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आपको जरूर मिलेंगे और आपके कारोबार, नौकरी में उन्नति अवश्य होगी। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो आपको पहले से पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप उसको मिस ना कर पाते हैं। और अपने परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को आप अवश्य शेयर करना। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहें।